जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, दीन दयाल बिरधु संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। अति भयंकर युद्ध के बाद वीर लक्ष्मण ने अपने तीखे और दिव्य बाणों से मेघनाद का शिरच्छेद कर दिया। वे उसका कटा सिर लेकर अपने शिविर में आ गए। श्री राम ने लक्ष्मण के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा। लक्ष्मण का शरीर स्वस्थ और तरोताजा हो गया। राम ने मेघनाद के सिर को सुरक्षित रखने को कहा। सुग्रीव ने उसे संभाल कर रख दिया। मेघनाद की पत्नी सुलोचना अपनी सखियों के साथ रनिवास में बैठी थी। उसी समय मेघनाद की दाहिनी रक्त रंजित भुजा सुलोचना के सामने मणियों के बने सुंदर आंगन के बीचों बीच जा गिरी। सुलोचना को विश्वास न हुआ। ऐसा कैसे संभव है कि विश्व विजयी उसका पति युद्ध में पराजित हो मारा जाए? माया तो नहीं, यह प्रश्न उठा। लेकिन राम लक्ष्मण मायावी युद्ध नहीं लड़ते। अपनी बात की पुष्टि सुलोचना ने उस बुझा से चाही। मेघनाद की उस बुझा ने श्री राम और लक्ष्मण के चरित्र का गुणगान करते हुए मेघनाद की मृत्यु का समाचार आंगन के फर्श पर लिख दिया। अपने पति की मृत्यु के समाचार से विश्वस्त हो सती सुलोचना ने अपने समस्त आभूषणों का त्याग इस तरह कर दिया मानो कोई बैरागी तुच्छ वस्तुओं का परित्याग कर देता है। वह अपने पति की वीरता और गुणों का बखान करती हुई उन महलों की ओर चल पड़ी जहां मंदोदरी के साथ महाबली रावण रहता था। मेघनाद की मृत्यु ने रावण के अस्तित्व को हिलाकर रख दिया। उसके मन में भय व्याप्त हो गया। जब उसे सुलोचना के आने का समाचार मिला तो उसके हृदय की गंभीरता ऐसे पिघल गई जैसे सूर्य की तेज रोशनी से हिमखंड पिघलकर जल बन बहने लगता है। रावण का हृदय भी विलाप कर उठा। बेसुध हुई सुलोचना ने रावण से जब यह प्रश्न पूछा, आपके रहते हुए मेरी यह दशा कैसे हुई, तो रावण फिर अपनी वीरता की डींगे मारने लगा। वह कहने लगा, मेरा सिर लज्जा से झुक गया है। जो कुंभकर्ण जैसे महारथी राक्षस भी मानवों और वानरों के हाथ मारे गए। देखना बेटी, अब मैं जब युद्ध में जाऊंगा तो राम लक्ष्मण सुग्रीव हनुमान जामवान आदि अनेक योद्धाओं के सिरों को तुम्हारी गोद में डाल दूंगा। सुलोचना को रावण की सभी बातें व्यर्थ जान पड़ी। उसने कहा, पिताजी, मैं आपके पास इसलिए आई हूँ ताकि आप राम सेना से मेरे पति का सिर लाकर दे दें। मैं पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। रावण ने भांति भांति से बात को पलटने की कोशिश की, लेकिन सुलोचना अपने संकल्प पर अडिग रही। उसे यह निश्चय हो गया कि श्री राम के शिविर से मेघनाद के सिर को लाने की हिम्मत रावण नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि उसके लिए सबसे बढ़कर उसका अहंकार है। सुलोचना मंदोदरी के चरणों में गिरकर विलाप करने लगी। मंदोदरी ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। नारी की पीड़ा को नारी ही भली भांति जानती है। मंदोदरी ने सुलोचना को समझाया, बेटी, तुम्हें स्वयं प्रयास करना होगा, क्योंकि यहाँ सभी अहंकार में डूबे हैं। सत्य को देखते हुए भी वे उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। पुत्री, तुम स्वयं श्री राम के शिविर में जाओ। मुझे पूरा विश्वास है कि वे आर्य श्रेष्ठ तुम्हें निराश नहीं करेंगे। मंदोदरी की नीति युक्त वाणी सुनकर सुलोचना ने निश्चय किया कि वह स्वयं श्री राम के शिविर में जाएगी। पालकी सजाई गई और सुलोचना ने श्री राम के शिविर की ओर प्रस्थान कर दिया। पालकी आती देख श्री राम के शिविर में खलबली मच गई। सबने सोचा कि मेघनाद की मृत्यु के बाद रावण को यह बात समझ आ गई है कि सीता को वापस किए बिना कल्याण नहीं है, इसलिए उसने सीता को पालकी में बैठाकर वापस भेज दिया है। वानर ऐसी संभावना से भयभीत हो गए। वे आपस में एक दूसरे से प्रश्न करने लगे, रावण और राक्षस क्या अपनी करनी से बाज आ जाएंगे? विभीषण को लंकापति बनाने के वचन का क्या होगा?
पालकी से उतरकर वानर योद्धाओं की अगवानी में सुलोचना श्री राम के पास पहुंच गई। उसने देखा श्री राम और लक्ष्मण वानर सेनापतियों से घिरे बैठे हैं। सुलोचना को देखकर श्री राम खड़े हो गए। उनकी गंभीर आंखों में स्नेह का सागर हिलोरे मारने लगा। सारा वातावरण करुणा से आर्द्र हो गया। सुलोचना ने सकुचाते हुए निवेदन किया, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। मेरे पति की भुजा ने आपकी विशेषताओं का गुणगान किया है। आप जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। आपका अवतार ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। इसलिए आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर मुझे अपने धर्म का पालन करने का आशीर्वाद देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। श्री राम ने कहा, देवी, आपके दुख की हम कल्पना कर सकते हैं। यदि आप कहें तो हम आपके पति को जीवित कर दें, साथ ही 100 कल्प तक के लिए लंका का राजा भी बना दें। सुलोचना ने निवेदन किया, प्रभु, आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हुई। आप धर्म रक्षा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतरित हुए हैं। ऐसी कोई भी कामना मेरे मन में नहीं है जिससे आपके चरित्र पर किसी प्रकार का कोई दोष आए। आपने अपने कर्तव्य का पालन किया। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी अपने कर्तव्य का पालन करूं। श्री राम ने सुग्रीव को मेघनाद का सिर लाने का आदेश दिया। सम्मान पूर्वक सिर लाया गया। श्री राम के समक्ष आते ही वह अट्टहास करने लगा। निर्जीव सिर को हंसते देखकर वानर सेना आश्चर्यचकित हो गई। भगवान ने कहा कि यह सुलोचना के सतीत्व का प्रभाव है। उन्होंने सुग्रीव को संबोधित करते हुए उसके संदेह का निराकरण किया। वानरराज सती के प्रताप से निर्जीव मुख के हंसने के समान ही बुझा लिख भी सकती है। अपने पति के शीश को लेकर सती सुलोचना जब राम शिविर से बाहर जाने लगी तो शिविर के द्वार तक अपने योद्धाओं के साथ श्री राम छोड़ने आए। यह सतीत्व चरित्र का सबसे बड़ा सम्मान था। लंका के दुर्ग में प्रवेश कर सुलोचना अपने पति की भुजा और शीश के साथ चिता पर बैठ गई। उसने योगाग्नि में स्वयं को भस्मीभूत कर दिया। वह पतिलोक में अपने पति के पास चली गई। मेघनाद की मृत्यु और सुलोचना के अपने पति के साथ सती हो जाने के बाद रावण टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। वह रोज की तरह जब शिव पूजन को गया तो उसका चित्त व्यथित हो उठा। वह आकर्षण मंत्र का जाप करने लगा। उसका मन बारंबार अहिरावण की ओर जा रहा था। उसी समय पाताल में अहिरावण का मन विचलित हो उठा। उसे लगा कि उसका पिता लंकापति रावण किसी भीषण आपदा में है। तभी वह उसे याद कर रहा है, नहीं तो उसने तो अहिरावण का बालपन में ही त्याग कर दिया था। वह तो राहु की माता सिंहिका ने कृपा कर पाला पोसा। अहिरावण के जन्म की कथा अत्यंत विचित्र है। जब मंदोदरी के गर्भ से बालक का जन्म हुआ तो वह भयंकर 20 सर्पों से लिपटा हुआ था। ऐसे बालक के जन्म से रावण को प्रसन्नता नहीं हुई, बल्कि उसने अपने सेवकों को इसे एकांत स्थान पर गाड़ आने का आदेश दिया। सेवक ने आदेश का पालन किया, लेकिन वह बालक जीवित रहा। वह मिट्टी खाता खाता सागर तट पर पहुंच गया। उसकी दुर्दशा राहु माता सिंहिका से न देखी गई। वह उसे पालने पोसने लगी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य उधर से गुजरे। उन्होंने सिंहिका से पूछा, इसे कहाँ से लाई? सिंहिका ने उत्तर दिया, सागर किनारे से। दैत्य गुरु ने सिंहिका को बताया कि यह तो रावण का पुत्र है। उन्होंने ही बालक का नाम अहिरावण रखा। अपने जन्म की कथा सुनकर अहिरावण समुद्र में कूद पड़ा। वह वितल में पहुंच गया। वहां नागों का राज्य था। एक जगह पुराणों की कथा में अहिरावण ने तप की महत्ता सुनी। वह कामदा देवी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप करने लगा। देवी प्रसन्न हुई। उसने वर मांगने को कहा। अहिरावण ने वर मांगा, मैं किसी से भी पराजित न हूँ, देवताओं से ज्यादा सुख भोगूं। जिस पिता ने जन्मते ही मेरा परित्याग कर दिया, वह भी एक दिन मुझसे सहायता मांगने आए। देवी ने तथास्तु कहा और अहिरावण को चेतावनी दी, पुत्र, एक वानर मेरे वश में नहीं है, उसके स्वामी से छल न करना। यदि तूने ऐसा किया तो तुझे मैं भी नहीं बचा पाऊंगी। वर प्राप्त कर अहिरावण निश्चिंत विचरण करने लगा। उसके अनर्थों से परेशान होकर नागों का राजा दर्वीकर उसे पकड़ने गया।
अहिरावण ने उसे बुरी तरह परास्त कर दिया। दर्विकर को निराश देखकर शेषनाग जी ने धीरज बंधाते हुए उसे समझाया, वीर योद्धा को परास्त होने पर निराश नहीं होना चाहिए। इस समय अहिरावण तपोबल से युक्त है, उसे परास्त नहीं किया जा सकता। हाँ, नीतिपूर्वक उसे वश में जरूर किया जा सकता है। मेरी सलाह मानो तो अपनी कन्या का विवाह इससे कर दो। दर्विक ने शेषनाग की सलाह मानी और अपने पुत्र कुंदनी का विवाह अहिरावण से कर दिया। सुंदर पत्नी को पाकर अहिरावण ने नागों को निर्भय कर दिया और कामादा देवी के पास अपने भव्य नगर का निर्माण करवाकर उसमें राक्षसों के साथ रहने लगा। अपने मन की बेचैनी का संबंध अपने पिता लंकापति रावण से जोड़कर अहिरावण लंका में उसके सामने जा खड़ा हुआ। रावण ने अत्यंत दुखी होते हुए अब तक की सारी कथा अहिरावण को कह सुनाई। अहिरावण ने ढाढ़स बताया और श्री राम के सैन्य शिविर की ओर चल दिया। श्री राम के शिविर की रक्षा पवन पुत्र हनुमान कर रहे थे। शिविर को उन्होंने अपनी पूंछ के घेरे में बांधा हुआ था। अहिरावण ने वहां अपनी माया का विस्तार किया, लेकिन वह उसी प्रकार निरर्थक हो गई मानो कोई सूर्य किरणों को अंधकार से ढकना चाहता हो। अपने प्रयास को निष्फल होते देख अहिरावण ने एक छल और किया। उसने विभीषण का रूप धारण किया और शिविर में प्रवेश कर राम लक्ष्मण आदि सभी को सम्मोहित कर दिया। फिर राम लक्ष्मण को वह आकाश मार्ग से अपनी निवास स्थली की ओर ले चला। वह मन ही मन सोच रहा था कि बलि में ऐसे शुभ लक्षणों से युक्त मनुष्यों को प्राप्त कर कामादा देवी अत्यंत प्रसन्न होंगी। रावण को जब यह समाचार मिला तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। वानर राक्षसों का जब सम्मोहन टूटा तो उन्होंने पाया कि राम लक्ष्मण उस स्थान पर नहीं हैं जहां वे विश्राम कर रहे थे। शिविर में उन्हें ढूंढा गया, लेकिन जब उनका कहीं कोई पता न चला तो समूची सेना आशंका में घिर गई। हनुमान जी ने जब विभीषण के जाने की बात की तो विभीषण को समझते देर न लगी कि क्या हुआ है। उन्होंने कहा, मेरा रूप धारण करने की क्षमता मात्र अहिरावण में है। वही दुष्ट महाप्रभु श्री राम और वीर लक्ष्मण को छल से अपने लोक लेकर गया है। विभीषण से मंत्रणा करके हनुमान जी ने अहिरावण के निवास की ओर तेजी से प्रस्थान किया। वे अत्यंत लघु रूप बनाकर जैसे ही अहिरावण के भवन में प्रवेश करने लगे, द्वार पर खड़े वानर ने उन्हें रोका। तू कौन है जो पवन पुत्र हनुमान के पुत्र की आंखों में मिट्टी झोंककर महल में प्रवेश करना चाहता है? द्वार रक्षक वानर के वचनों को सुनकर हनुमान जी गरज कर बोले, मैं हनुमान बाल ब्रह्मचारी हूँ, तब तू मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? अपने सामने अपने पिता पवन कुमार को देखकर मकर ध्वज भाव विहल हो उठा। उसने हनुमान जी के चरणों का स्पर्श करते हुए कहा, जब आप लंका दहन करने के बाद आग बुझाने के लिए सागर पर उतरे तो आपके पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरी, जिससे एक मछली ने पी लिया। मेरा जन्म उसी से हुआ है। हनुमान ने जब राम और लक्ष्मण के बारे में पूछा तो मकर ध्वज ने उन्हें सब कुछ बता दिया। उसने यह भी बताया कि अहिरावण आज होम में उनकी बलि देगा। यह सुनकर जब हनुमान अंदर जाने लगे तो मकर ध्वज ने कर्तव्य की दुहाई देते हुए हनुमान को रोका। दोनों में युद्ध हुआ। दोनों समान बलशाली थे, लेकिन हनुमान ने पूंछ से मकर ध्वज को बांधा और सूक्ष्म रूप धारण कर महल में प्रवेश किया। वे पूजन के लिए जा रहे पुष्प में प्रवेश कर गए। पूजन के लिए जैसे उस पुष्प को देवी के मस्तक पर रखा गया, हनुमान ने चरणाघात से देवी को वहां गाड़ दिया। वे स्वयं देवी बन गए। उन्होंने मुख खोल लिया। वे राक्षसों द्वारा चढ़ाए जा रहे मिष्ठान को खाने लगे। राक्षसों ने सोचा कि देवी प्रसन्न है। यह समाचार जब अहिरावण को मिला तो वह भी अत्यंत प्रसन्न हुआ। बलि के मुहूर्त से पहले राम लक्ष्मण को वहां लाया गया। अहिरावण ने राम लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहा, तुम दोनों को यहाँ कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ देवताओं का प्रवेश संभव नहीं। यहाँ वही आ सकता है जिसे मैं चाहूँ।
फिर तुम दोनों जिसे भी अपना इष्ट मानते हो उसे याद कर लो। अहि रावण की अहंकार से भरी वाणी सुनकर राम लक्ष्मण मुस्कुराए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। श्री राम ने अहि रावण की ओर देखा और बोले, मैं तुम्हारी देवी की आंखों में तुम राक्षसों का विनाश देख रहा हूँ। तुम अपनी रक्षा का प्रबंध करो, तुम सबको अब कोई बचा नहीं पाएगा। श्री राम के इन वचनों के बाद हनुमान जी ने भयंकर अट्टहास किया और अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने वहां इकट्ठे हुए सभी राक्षसों को मार डाला। अहि रावण के पास बचकर भागने का कोई मार्ग न था। अपनी भूल के लिए क्षमा न मांगता हुआ वह अहंकारी बोला, वानर, मैं अक्षय कुमार नहीं हूँ जिसे तूने आसानी से मार दिया था। इतना कहकर उसने अपनी भयंकर तलवार का प्रहार हनुमान जी पर किया, लेकिन वज्र देह हनुमान से टकराकर वह तलवार टुकड़े टुकड़े हो गई। वीर हनुमान ने पहले तो भयंकर गदा के प्रहार से अहि रावण को निढाल कर दिया, फिर उठाकर उसे होम कुंड में डाल दिया। श्री राम लक्ष्मण के श्री चरणों में प्रणाम करने के बाद हनुमान अपने साथ उन दोनों को ऐसे ले चले मानो कोई माता विपत्ति में पड़ी अपनी संतान को बचाकर ले जाती है। हनुमान के इस रूप को देखकर श्री राम की उनसे प्रीति और भी प्रगाढ़ हो गई। वानरों ने जब हनुमान जी के कंधों पर राम लक्ष्मण को देखा तो समूचा शिविर उनकी जय जयकार से गूंज उठा। सभी को ऐसा लगा मानो प्राण वापस आ गए हों। लेकिन अहि रावण की मृत्यु का समाचार जब लंकापति रावण को मिला तो वे निस्तेज हो गए। उसका भय और गहरा हो गया। वह मूर्छित होकर इस प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़ा जैसे पंख कटने के बाद कोई विशाल पक्षी आकाश से धरती पर गिर पड़ता है। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।